बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि इंट्यूटिव है, टाइमलेस है और हर जेंडर के लिए है। थैंक यू सो मच। तो कोई डबल फेस वाला पर्सन है आपके सराउंडिंग में। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा असहाय और मजबूर मुझे फील हो रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है आपके ग्रोथ की वजह से और आपसे इसे चीड़ हो रही है। ये जो पर्सन है ये बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है और ये पर्सन चाहता है कि आप इसे बहुत ज़्यादा सराखों पर बिठाएं, आप इसे बहुत ज़्यादा प्यार जताएं, लेकिन आप इस पर्सन में इंटरेस्ट लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो और आपको रियलाइज हुआ है कि ये पर्सन कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ये ढोंग कर सकता है सपोर्ट करने का, लेकिन ये पर्सन सपोर्ट नहीं करेगा। इस पर्सन ने जो आपको बर्बाद करने के सपने देखे थे वो आपने चूर कर दिया है। आपके हेटर्स बहुत हर्ट फील कर रहे हैं। आपके हेटर्स आपके बच्चों और आप में प्यार देख करके आप दोनों को दूर करने की जो उन्होंने प्लानिंग की थी उस पानी फिर गया है। आपके बच्चों से आपको दूर करने की कोशिश की गई थी आपके हेटर्स के द्वारा। अभी आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपके पीरियड्स की प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो वाटर या ब्लड से रिलेटेड हो, तो उसको आप प्लीज़ ईजी मत लीजिए। आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, उसका सॉल्यूशन कीजिए। ऐसे लोगों की लाइफ में आपकी कोई वैल्यू नहीं थी। जो 4 लोगों के बीच में आपके बारे में उपहास उड़ाता था, ऐसे लोगों की एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ से। फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आपने कोई कदम उठा लिया है। आप कोई ऐसे एसेट बनाने वाले हो, ऐसे पैसों को कहीं इन्वेस्ट करोगे जो आपकी इनकम को और बढ़ाएगा और आपको स्टेबिलिटी देने वाला है। आप बैड पर्सन से कहीं ना कहीं दूर करने के लिए आपको यूनिवर्स फोर्स कर रहा है। अगर कोई पर्सन आपको बार बार अपनी ज़िंदगी से बाहर निकलने पर तुला है तो समझ जाना है आपको कि यूनिवर्स का खेल है। आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, इसके लिए ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा दूर करने के लिए अहंकार दिखा रहा है। इसमें आपकी भी अच्छाई है। आपको स्पिरिट गाइड ये बोल रहे कि ऐसा सोचना है आप फिर से वापस अपने रूट में जा रहे हो। यानी कि आप जिस चीज़ के लिए आपको तकलीफ़ या फिर आपके कमज़ोरी पर वार किया जाता था आपके हेटर्स के द्वारा, आप उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट करना चाहते हो। आपकी जिस कमज़ोरी को आपके हेटर्स ने जाना था और बार बार वो वही बातें आपको बुली करता था या फिर आपकी इंसल्ट करता था, आप उस प्रॉब्लम की रूट को ख़त्म करने जा रहे हो और उसको और बेहतर करते हुए मुझे दिख रहे हो। इन दिनों आपकी बहुत डिमांड है। आपके हेटर्स आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आपको अप्रोच करना ईजी नहीं है और आपको टारगेट करना भी ईजी नहीं है। तो कोई ऐसा पर्सन है जो 4 दिन अच्छा रहता है, फिर 5वां दिन वो अपना जहर आपके ऊपर उगल ही देता है। ऐसा कोई पर्सन है। ये पर्सन कभी भी, एक होता है ना कि वो कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, तो ये वाली फीलिंग्स ये पर्सन ला ही देता है। आप इसको कितना भी इसकी बुराई को इग्नोर करोगे और इसको मौका दोगे, ये इसको बहुत प्यार दोगे, इसको जो चाहिए वो दोगे, तो भी ये दिखाई देगा कि ये सीधा नहीं हो सकता, इसकी पूंछ सीधी नहीं हो सकती। ये पर्सन आपको किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देना चाहता है, लेकिन ये पर्सन अभी मजबूर हो गया है क्योंकि ये पर्सन देख रहा है कि आपने अपने लाइफ का जो रूल्स बनाया था, जो आपके जीने का जरिया था, आपको पता चल गया है कि ये आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको काम नहीं आने वाली है। जो भी आपका घर है या फिर आपका काम है या फिर आपके रिश्ते हैं, आप किसी चीज़ को फिर से तैयार करते हुए दिख रहे हो अपने हेटर्स को। आपके हेटर्स सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में दोबारा काम कर रहे हो। अपने घर को या अपने कैरियर को फिर से बनाने की तैयारी कर रहे हो। आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो जो पूरी ताकत और होशो हवास के साथ ली गई डिसीजन है और फैसला है आपका।
आपके हेटर्स देख रहे हैं कि आप खुद पे काम कर रहे हो, खुद के लिए काम कर रहे हो। ये पर्सन आपकी आंखों में अपने लिए प्यार देखना चाहता है, इतना दुख पहुंचाने के बावजूद भी, लेकिन आपकी आंखों में इसके लिए प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, ये ऐसा फील कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहते हैं आपके, बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहते हैं, लेकिन आप अपने अटेंशन को, अपने वेल्थ को क्रिएट करने में लगा रहे हो और उसको बढ़ाने में लगा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। पर्दे के पीछे ये कहानी है कि आप ऐसे लोगों को एक्सपोज करने जा रहे हो जो इमोशनल होने का ढोंग करता है आपके साथ, ढोंग करता है कि आपके ग्रोथ में उन्होंने हमेशा साथ दिया। ऐसे लोगों को आप एक्सपोज करने जा रहे हो या फिर यूनिवर्स ऐसे लोगों को एक्सपोज कर देगा। ऐसे किसी पर्सन को हाल फिलहाल आपने दुख पहुंचाया है या फिर आपने अवॉइड किया है, जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था, आपको मैनिपुलेट करता था। रात में अच्छा रहता तो दिन में भड़क जाता, दिन में अच्छा रहता तो रात में भड़क जाता, जिसकी 24 घंटे नज़र आप पे ही रहती, जो आपके बारे में वो स्क्रिप्ट लिखता ही रहता था कि अगली नाइट में आपके साथ कैसे बिहेव करना है, अगले दिन आपके साथ कैसे बिहेव करना है। वो अकेले में आपके बारे में स्क्रिप्ट ही लिखते रहते थे। तो ऐसे लोगों को आपने पूरी तरीके से इग्नोर किया है और यूनिवर्स बहुत खुश है। यूनिवर्स आपको ऐसे पर्सन के साथ मिलाने वाला है जो आपके वैल्यू को समझेगा और ऐसे चीज़ों को आपके लाइफ में लाने वाला है जिस पर आपका अधिकार है, जो आप डिजर्व करते हो। आपके हेटर्स आपसे फिर से प्यार भरी बातें करना चाहते हैं। आपके हेटर्स, अगर आपके कोई पार्टनर है जो टॉक्सिक था, वो फिर से आपके अटेंशन और आपके प्यार पाने के लिए तड़प रहे हैं। इस पर्सन ने आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम बना दिया था, बहुत कठिन बना दिया था। हर रोज़ नई नई साजिशें, नए नए ड्रामे, नए नए तेवर, इसका यही काम रहा होगा। आपकी लाइफ को बहुत कठिन बनाना इसका बहुत अच्छा और फेवरेट काम रहा होगा। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आहत है। इसकी आपके लिए मैसेज है कि ये बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाले लोगों को अपने पास रखता था और उसकी बातों को सुनता था। लोगों के बहकावे में आकर के इन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी। इस पर्सन ने आपको फॉल्स होप दिया था, जिसे आपको अब पता चल गया है कि ये पर्सन लाइफ में कभी भी आपके साथ एक दिन के लिए भी पूरी तरीके से सच्चा नहीं रह पाएगा। ये एक पर्सन हो सकता है या फिर पूरी फैमिली हो सकती है। इस पर्सन को लगता है कि आपका ग्रोथ जो है वो इसको जलाने के लिए हो रहा है। आपका अवॉइड करना, आपका इग्नोर करना इसे बहुत खल रहा है। ये नहीं सोच रहा है कि आप जो इसे अवॉइड कर रहे हो तो आप कुछ अच्छा भी कर रहे हो, आप टॉक्सिक चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो। आपको इस पर्सन से ज़्यादा दुश्मनी नहीं है, आपके इस पर्सन की टॉक्सिक बिहेवियर से प्रॉब्लम है, इस पर्सन के धोखेबाज वाले चीटिंग वाले बिहेवियर से प्रॉब्लम है। इसलिए आप इसे इग्नोर कर रहे हो और अपना पूरा फोकस आप अपने काम के लिए, आप अपने ग्रोथ के लिए, इसके लिए आप लगा रहे हो। लेकिन इस पर्सन को लगता है कि आप इसे चिढ़ा रहे हो, आप इसे जेलसी फील करा रहे हो, आप इसे कंपटीशन में डाल रहे हो। ये पर्सन इस तरीके से आपको ले रहा है इन दिनों। यूनिवर्स आपके लिए कह रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। इस पर्सन को उतना ही आप प्यार दें, उतना ही इसे अहमियत दें जितना कि आपका नुकसान ना हो, जितने में लगे कि इतना लूटने के बाद भी मेरा कुछ ज़्यादा लूटा नहीं है, या फिर आप पूरी तरीके से खोखले ना बन जाओ। इतना ही इसको देना कि रिटर्न में वापस नहीं मिलने के बाद भी आप डिप्रेशन में ना चले जाओ। अगर आपका ये पर्सन पासवर्ड मांगता है बैंक का, किसी भी चीज़ का जो पर्सनल से पर्सनल चीज़ है, अगर पैसे भी है तो आप उसको इतना ही दिखाना जितना लगे कि ये रिटर्न नहीं करेगा तो भी मैं लूट नहीं जाऊंगा, तो भी मैं बर्बाद नहीं हो जाऊंगा। इसको इतना ही दिखाना, क्योंकि ये पर्सन की जो मंशा है वो सही नहीं है। ये आपको तबाह करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपके पैसों को भी ये तबाह कर सकता है। ये चाहता है कि आप पावरलेस फील करें।
अगर पैसे हैं तो आप पावर में हो, अगर नॉलेज है तो आप पावर में हो, अगर लोगों का सपोर्ट है तो आप पावर में हो। तो ये लिस्ट बनाएगा कि आपकी पावर कहाँ कहाँ से आपको आ रही है, और ये पर्सन एक एक करके उस लिस्ट को डिस्ट्रॉय करने का ढोंग करेगा कि ये प्रॉब्लम में है, को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्लानिंग पे काम करेगा। तो इसके लिए अब इसको इतना ही देना है जितना कि आपका कुछ भी बर्बाद या बिगाड़ ना सके। इस तरीके से आपको चाल चलने के लिए यूनिवर्स के थ्रू कहा जा रहा है। और है कार्ड्स जो आप तक आना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि अपना सिटी छोड़ने के लिए तैयार हो। आप किसी अदर कंट्री में रहते हो या फिर आप किसी अदर कंट्री से देख रहे हो, या आपने कुछ तो बहुत डिस्टेंस मेंटेन किया है। आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो चुके हो, या फिर सिटी, या फिर घर से थोड़ी दूर दूसरा घर। आप कुछ ऐसा डिसीजन ले रहे हो जो आगे फ्यूचर में जाकर के आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराएगा आने वाले समय में, कि आपने उस टाइम पर बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। और आपको प्राउड फील होगा कि आपने ऐसे सिचुएशन में हार मानने के बजाय आपने ऐसा डिसीजन लिया जो आपको सेफ कराएगा, सिक्योर कराएगा, और आपकी फैमिली को भी सिक्योर कराएगा। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो कोई सोच भी नहीं सकता, कोई प्लानिंग आपका प्लानिंग कोई सोच नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, क्योंकि आप साइलेंट प्लानिंग कर रहे हो और ज़बरदस्त प्लानिंग कर रहे हो। ये वही टाइम है जहाँ पर लोग हार जाते हैं, जहाँ पर लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जहाँ पर लोग पूरी तरीके से रिग्रेट में टाइम बर्बाद करते हैं। लेकिन आपका ये मूव देखकर आपके स्पिरिट गाइड बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। वो आपको आशीर्वाद देंगे, अब वो आपको टच करते हैं। आप मिरर बहुत देखने वाले हो, या फिर आप मिरर देखते हो, और आप अपनी लाइफ में कोई आपके हेटर्स हैं जो आपकी स्लिम बॉडी को देखकर बहुत जलन फील करते हैं। अभी आपके बारे में गॉसिप हुई है, अभी जस्ट रिसेंटली, कल परसों या आज, कि आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज किया है, या तो आपने अचानक वेट गेन किया है या फिर लूज़ किया है। आपका वेट लॉस जर्नी, आपका वेट गेन जर्नी किसी को बहुत जेलसी फील करा रहा है, और वो जाने अनजाने में आपसे कंपटीशन कर रहे हैं। कोई जानबूझकर आपको स्ट्रीट फूड ला के देगा ताकि आपका हेल्थ ख़राब हो, आपके चेहरे की शाइन ख़राब हो। कोई ये सब सोची समझी किसी की प्लानिंग है। इसका मकसद ये है कि आप अंदर से टूट जाओ और आप बाहर से भी शाइन ना करो, अंदर से भी आपकी बॉडी ख़राब हो, और बाहर से भी आपके चेहरे का जो नूर है वो किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये पर्सन जानबूझ के आपको ख़राब खाना खिलाएगा, या फिर ये पर्सन जानबूझ के आपको नीचा दिखाएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस ख़राब हो। आप में से बहुत सारे लोग शीशा देख के बातें करते हो, मिरर प्रैक्टिस करते हो, और इसके वजह से आप में बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका है, आएगा नहीं, आ चुका है। आप ऐसे सभी लोगों से इमोशनली डिटैच हो चुके हो जो आपसे जलते हैं बिना कारण के। ऐसे लोगों से डिटैच हो जाइए, ये भी मैसेज है आपके लिए। जिन लोगों ने आपको पास्ट में बहुत हर्ट किया है बिना कारण का आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया है बिना कारण का, जिसका आपने कभी कुछ बुरा नहीं किया, आपने बहुत सारे लोगों से बात भी नहीं की, ऐसे लोगों ने भी आपको हर्ट किया है। तो ये सभी लोग आपको देखते हैं और ख़ुद को देखते हैं और कंपेयर करते हैं कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और आज वो सिर्फ उसी गॉसिप गैंग में फंसे हुए हैं। ठीक है, आपने अकेला होने का रास्ता चुना था, ऐसे लोगों के बीच रहना आपने इनकार किया, जिन लोगों का काम ही होता है बुली करना या फिर बहुत शो ऑफ करना, ऐसे लोगों की जगह आपने खुद को अलग थलग कर लिया, और आपने अपने आप पर बहुत काम किया है, और आपने अपने आप को जाना जब से आपने डिटैच किया, जब से आपने मजबूरी में भी अकेलापन चुना,
और सिचुएशन ने भी अकेलेपन में लाके खड़ा कर दिया। तो आपने जैसे स्वीकार किया, आपने बहुत काम किया खुद के ऊपर, बहुत काम किया, बहुत काम किया, और ये आपकी पावर बन गई है। अब जाकर के कोई पर्सन आपको पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि उसे आइडिया हो गया है कि आपने अकेलेपन का कैसे फ़ायदा उठाया है। आपने अकेले चलना जब से सीख लिया है, तब से आपके हेटर में से कोई हेटर्स हैं, कोई मेल है ये या फीमेल भी हो सकते हैं, ये आपको कंट्रोल करने के लिए पागल है, लेकिन ये कंट्रोल कर नहीं पा रहे, इसलिए और ये पागल हो रहे हैं। इस पर्सन को आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है। यही वो पर्सन था जिन्होंने आपको अलग करने के लिए मजबूर किया था। यही वो पर्सन था जिसके साथ आप बैठते थे, उसके नज़रों में गिराता था। यही वो पर्सन था जिसने आपके फ्रेंड्स को छीना, आपके फैमिली को छीना। और यही पर्सन अभी बौखला रहा है कि आप अकेले। अब जब सबके साथ रहते थे तो इस मेल को, इस फीमेल को वो भी हजम नहीं होता था। अब जब आप अकेले रहते हो, इसको भी याद नहीं करते हो, इसके लिए भी नहीं मरते हो, तो भी अब इस पर्सन को आप हजम नहीं हो रहे हो, आपकी एनर्जी हजम नहीं हो रही है। इस पर्सन को ज़बरदस्त रिग्रेट हो रहा है। यूनिवर्स ने इसको आपकी कीमत का एहसास करा दिया है कि एंजल, आपकी स्पिरिट गाइड आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, इन दिनों बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। आपका कोई भी मोमेंट उससे छिपा हुआ नहीं है, कुछ भी चीज़ें हाइड नहीं है। जब आप इग्नोर करते हो अपने काम को, जब आप अपने काम को टाल देते हो, वो चीज़ें भी आपकी स्पिरिट गाइड देखते हैं, वो भी हंसते हैं, वो भी गुस्सा करते हैं, वो हर चीज़ आपको देख रहे हैं, हर जगह आपको देख रहे हैं, और हर काम में आप कैसे एनर्जी के साथ अपने काम को कर रहे हो वो भी देख रहे हैं। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि देखो, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। अगर आप अभी फेल्योर देख रहे हो तो इसके पीछे भी रीज़न है। कहीं ना कहीं आप वो एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो जो आप दे सकते थे, या फिर वो टाइम नहीं है जहाँ पर आप इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी आपका आउटकम नहीं मिल रहा है। तो ये वो सही टाइम नहीं है शायद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सोए रहोगे, आप डिले करोगे, इग्नोर करोगे अपने काम को लेकर के। नहीं, आपको एंजल्स देख रहे हैं, आपकी स्पिरिट गाइड देख रहे हैं। अगर ये गुस्सा हो जाएंगे तो आपको फिर ज़्यादा, मतलब एक गार्जियन की तरह आपको भी थप्पड़ पड़ेगी। आपको भी समझ सकते हो कि आपको फिर वापस जाना पड़ेगा और फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी हर कुछ। इसके लिए आप अपने काम पे लॉयल रहिए। ये टाइम है प्रोसेस होने का। ये आपके जो काम है वो प्रोसेस हो रहा है। आप जितना काम कर रहे हो, जैसे मैंने कहा कि अगर उतना मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो चीज़ें प्रोसेस में है, वो टाइम लेगा, वो टाइम लेगा। ये टाइम है अभी सीखने का। कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो अपनी लाइफ में, जिससे कि आप किसी के ऊपर, अगर आप हेटर्स के बीच में हो तो आप हेटर से नहीं पूछोगे कि ये मुझे सिखा दोगे क्या। अगर आप मान लो कि वीडियो एडिटिंग करते हो तो आपके हेटर्स नहीं सिखाएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे एडिट करो। उसके लिए आपको उस हेटर से दूर जाना पड़ेगा, आपको उस ग्रुप से दूर जाना पड़ेगा, आपको उस विक्टिम मेंटालिटी से दूर हटके कुछ सोचना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और फिर जाकर के आप हैप्पी रहोगे। तो ये टाइम है सीखने का, ना कि उनके बारे में दिन रात सोचते रहने का। आप अभी नए नए नॉलेज को सीख रहे हैं, आप स्किल्स को सीख रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं कि अगर आप नहीं सीख रहे हो तो आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ सीखना है। यहाँ पर आप अपने लेवल की कुछ भी चीज़ें सीख सकते हो और धीरे धीरे अपने लेवल को आगे बढ़ा सकते हो। इससे स्किल्स का ही कार्ड आया, ओ माय गॉड। तो आप अपने पैसों को ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको आगे जा कर के बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाला है। आप अपने काम में एक्सपर्ट बनने वाले हो, ठीक है। और ये टाइम है कि देखने का कि मेरे से कहाँ गलती हो रही है, मैं कहाँ टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। जो अपने अंदर झांकने का जो हुनर है, ये आपको नेचुरली मिला है और इसको बरकरार रखनी है और इसको काम पर लगाना है कि आखिर मेरे में क्या फॉल्ट है, आखिर मैं कहाँ चूक रहा हूँ, आखिर मैं कहाँ चूक रही हूँ। अगर आपके हेटर्स आपको डाउट में ला करके रख देते हैं बार बार, तो आपको ये सोचना है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई, आखिर उन्होंने मुझे इतना कंट्रोल में कैसे ले लिया। मैंने अपना सारा कंट्रोल उस पर्सन को क्यों दे दिया जो मुझे आज
उंगली पे नचा रहा है या जो मुझे हर्ट कर रहा है, मैंने ही उसे कंट्रोल दिया था ना। तो वो टाइम है, ये टाइम है कि उसके हाथों से कंट्रोल लीजिए और अपना कंट्रोल रखिए खुद पर। आप बहुत ही ज़्यादा लायक हो। अगर किसी ने आपको कहा था, आपके हेटर्स ने, तो ये मैसेज आपके लिए है कि अगर किसी ने आपको ये फील कराया था कि आप किसी लायक नहीं हो, या फिर उस पर्सन के लायक नहीं हो, या फिर उस फैमिली के लायक नहीं हो, तो सच ये है कि वो फैमिली और वो पर्सन आपके लायक नहीं है। इसलिए वो आपको पचा नहीं पाए, डाइजेस्ट नहीं कर पाए, इसके लिए उन्होंने आपको उल्टा बोला। और ये सब बात पूरी तरीके से उल्टी है। आपको वो डिजर्व नहीं कर सकता। सच तो ये है, क्योंकि अब आपने अपने आप को और बनाना और संवारना स्टार्ट कर दिया है। पिक्चर बदल रहे हो आप, कहानी बदल रहे हो, ये कहानी बदल रही है। जमाना बदलता है, हमारी किस्मत बदलती है, वैसे ही आपकी कहानी बदल रही है। आपके हेटर्स जो आपके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ उल्टे सीधे उलूल जुलूल बातें फ़ोन पर एक दूसरे के साथ करते हैं, या फिर एक साथ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं और वो आपके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं कि आप किसी लायक नहीं हो, या फिर आपको वो आप उसके सामने कुछ भी नहीं हो, या फिर आप में कुछ नहीं है। अगर आपके हेटर्स अपने फ्रेंड्स सर्कल में आपके बारे में बातें करता है, तो ये है कि उन्होंने अपने तरीके से लोगों को हवा में बातें फैलाई, लोगों को अपने इमेज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर रखा। लेकिन ये पर्सन भूल गया कि सच्ची और असली ताकत खामोश रहने में है और अपने आप को स्ट्रेंथ देने में है। आपने बढ़ा चढ़ाकर फेंकना बंद करने के बजाय खुद को अकेले रहना इम्पॉर्टेंट दिया, और आपने अपने आप को बेहतर बनाया। आपने अच्छे अच्छे बुक पढ़ा है, आपने गाइडेंस लिया टैरोट के थ्रू, किसी टीचर के थ्रू, अच्छे फ्रेंड्स के थ्रू। आपने अपने स्किल्स पे काम किया, आपने अपने कमियों पर काम किया, आप जो हो आपने उसे एक्सेप्ट किया, आपने उसे स्वीकार किया, और ये ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आपके स्पिरिट गाइड बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि आपने उन लोगों से खुशियों की भीख मांगने के बजाय आपने खुद को चुना, के लिए स्टैंड लिया, खुद का हक दिलाने के लिए अपने आप को आपने खड़ा किया। बहुत ज़्यादा गॉसिप हो रही है आपके बारे में, ठीक है। आपके बारे में गॉसिप ये भी हो रही है कि आप तो चार दीवारी के अंदर रह के भी क्या चीज़ें इतना मोटिवेट करती है, ये आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं। ये आपके बारे में गॉसिप हो रही है। या तो आप ऐसा काम करते हो जिसमें इन लोगों को आप कुछ पूछते नहीं हो, इन लोगों को कुछ बताते नहीं हो, इन लोगों से सलाह नहीं मांग रहे हो आप। ये इन लोगों को बहुत दुख पहुंच रहा है। लोग आपके बारे में ये बातें कर रहे हैं कि आप में इतना मोटिवेशन आता कहाँ से है, आप में इतनी हिम्मत और इतना इंटेलिजेंट आप कैसे हो। ये इस बारे में बातें करते हैं क्योंकि इन्होंने आपको दबाने की कोशिश की थी। लोग ये भी बातें करते हैं कि किस्मत आपके आगे झुक चुका है। ये गॉसिप हो रही है कि किस्मत ने आपका साथ ही दिया है, किस्मत आपके आगे झुक चुकी है। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते हैं जो हमेशा आपको झूठी दुनिया में कैद करके रखना चाहता। आप ऐसे लोगों के ड्रीम नहीं देखना चाहते। फ्यूचर में भी ऐसे लोगों को भूल से भी आप अपनी लाइफ में नहीं रखोगे, चाहे ये कितना भी ढोंग करेगा आप पहचान लोगे। आपके हेटर्स अपने मनसा में नाकामयाब हो रहे हैं। वो जो हेटर्स हैं वो आपको गिराना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से कंफ्यूज है, आपको आगे बढ़ता देखकर कंफ्यूज है। आपकी तरफ से कोई चीज़ें उसे समझ नहीं आ रही है, पता नहीं चल रहा है, इसके लिए भी वो कंफ्यूज है। आपके हेटर्स देख रहे हैं कि आपने अपने लाइफ में खुश रहने का जरिया ढूंढ लिया है कि खुशी या तो किसी लव में है या कैरियर में है या फिर सेल्फ लव में है या फिर आपके बच्चे या आपके घर या आपके नेचर में कहीं भी है। जो उस पर्सन की टॉर्चर को आपने उसके घाव को कहीं से भरना स्टार्ट कर दिया है। कोई पर्सन है जो बहुत प्यार करता है और उन्होंने आपको पहले रिस्पेक्ट नहीं दी थी लेकिन अभी बहुत पछता रहे हैं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि आपके मुंह पे सॉरी बोले, आपको गले लगाए। वो हिम्मत नहीं है उसकी। ये कोई पर्सन आपकी लाइफ में जो मूव ऑन कर गया था या फिर जिसके
लव, जिसके लव के लिए आप तरसते थे, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस होना चाहता है। ये पर्सन ये भी रियलाइज़ कर रहा है कि ये पर्सन को लगता है कि आप हर चीज़ का कंट्रोल खुद ले रहे हो, अपने खर्चे का या फिर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाने के काबिल बन चुके हो। ये पर्सन इस तरीके से आपको देख रहा है। ये वही पर्सन है जिन्होंने आपको कुछ भी नहीं समझा था। कोई आपसे कहना चाहता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है और करता रहेगा, चाहे आप दोनों के बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग उसकी तरफ से हुई है या आपकी तरफ से हुई है। आपके दूर जाने के बाद भी वो ज़िंदगी में कभी भी आपकी जगह किसी को दे ही नहीं पाएगा। ये आपसे कहना चाहता है। कोई आपको बहुत मिस करता है जिससे आप दूर रहते हो, लेकिन आप इन दिनों वो आजकल आपके साथ सामने से वो आपको प्यार नहीं जता पा रहा है या उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। कुछ तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन और एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो आपके साथ कंप्लीट फील नहीं कर पा रहा है। ये पर्सन ओवर कॉन्फिडेंट में था पास्ट में, लेकिन इन दिनों ये पर्सन बहुत झुक गया है। आपने इसको साबित कर दिया है कि आप इनसे ज़्यादा हो, लेकिन आप हर बार ढिंढोरा नहीं पीटते हो या फिर हर बार आप साबित नहीं करते हो। इस पर्सन की हिम्मत नहीं हो रही है आपके सामने बुली करने की। पर्दे के पीछे ये है कि इस पर्सन को आपने रियलाइज़ कराया है कि वो पर्सन ने क्या क्या गलतियाँ की है आपके लाइफ में, या फिर आपकी लाइफ के साथ इस पर्सन ने किस हद तक खेल खेला है। इस पर्सन को आपने रियलाइज़ करा दिया है। इस पर्सन को ये भी रियलाइज़ करा दिया है कि ज़्यादा होने पर झुक जाना चाहिए, ना कि उड़ते रहना चाहिए, फड़फड़ाते रहना चाहिए। इस पर्सन को आपने सिखाया। पर्दे के पीछे कहानी है कि यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है और आपकी तरफ कोई रोशनी भेजा जाएगा, कोई होप भेजा जाएगा। ऐसा लग रहा है कि बरसों से आपका कोई काम है जो आप चाहते हो उस तरीके से नहीं हो रहा है, तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको होप रखना है। सही समय पर सही चीज़ें आ जाएंगी आपके भी लाइफ में। आपको होप रखने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप लव लाइफ में टूट रहे हो, अगर आप कैरियर में टूट रहे हो, तो पूरी तरीके से टूट मत जाना। ये आपके लिए मैसेज है कि होप रखो, होप, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये लागू करने के लिए भी है। उम्मीद मत छोड़ना। अगर आप किसी से रियूनियन चाहते हो तो 100% आपकी रियूनियन होगी। अगर आप अपने तकदीर को चाहते हो कि आपका तकदीर बदले, आपका काम बदले, ग्रोथ मिले, तो वो भी होगी, वो दोनों होगा। लेकिन दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो है कि पेशेंस। किसी के लिए, आपके लिए मैसेज है कि ये टाइम है कि आपकी जो पास्ट है उसको रिलीज करने के लिए। अगर कोई चीज़ें आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट नहीं करती है, आपको शाबाशी नहीं देती है आपके अचीवमेंट पे, तो ऐसे लोग या फिर ऐसे लोगों के ग्रुप को टाइम है कि इग्नोर किया जाए, अवॉइड किया जाए, दूर किया जाए। कोई आपके पास्ट से आने के लिए आना चाहता है या फिर आप किसी पर्सन से रियूनियन चाहते हो। ये टाइम आपको फाइनेंस और करियर में स्टेबिलिटी लाने के लिए कह रहा है कि उस पर बहुत एफर्ट्स डालना है आपको, तब जाकर के आप जाकर के कैरियर में और फाइनेंस में सेफ फील करोगे आने वाले फ्यूचर में। ये टाइम है कि पीछे के सभी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए, दूरी बना लिया जाए, और तब जाकर के आप अपने पूरे एफर्ट्स डाल पाओगे अपने कैरियर पर। ट्रू लव, आपके लाइफ में ट्रू लव आ रहा है, और ये लव ये तब आएगा जब आप अपने फाइनेंस में, अपने कैरियर में बेहतर कर लोगे। तब जाकर के आपके लाइफ में ऐसे लव आएगा जो लाइफ टाइम टिकेगा। या फिर लोगों की नज़रों में लोग आपको चाहेंगे अपनी लाइफ में रखना, लोग नहीं चाहेंगे कि आप उसकी लाइफ से दूर जाओ। अगर आपकी खुद के फैमिली है तो वो भी नहीं बुला रहे, लेकिन जब अपने कैरियर में आप सेफ स्टेबल फील करोगे, हो जाओगे, तब वो 10 बार बोलेंगे कि घर आया करो, घर आया करो, या हम लोगों के घर मिलने के लिए आया करो, कभी खाने पे आया करो। ये सारी बातें लोगों के मुंह से आपको सुनने मिलेगी, लेकिन आपको उन सब चीज़ों की कोई लालच नहीं है, पड़ी नहीं है। लेकिन ये सच है कि जैसे ही आप कैरियर में काम करोगे, अचीव करोगे,
तब जो रोमांस है वो आपके लाइफ में लाइफ टाइम के लिए टिकेगी, वरना अभी खिड़की से भी भाग जाएगी वो, कब आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उसके पीछे पीछे जा कर के अपने टाइम को बर्बाद नहीं कर सकते। ये आपके लिए स्ट्रिक्ट मैसेज है। जो पर्सन आपको पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहता है, अगर ये आपका पार्टनर है, ये लवर्स है आपका, तो ये इस पर्सन को नेचुरली अपने लाइफ से इग्नोर कर चुके हो आप, ताकि लोगों इस पर्सन को ये ना लगे कि आप मतलब नॉर्मल कि आप इसे अवॉइड भी कर रहे हो, इसे लेट गो भी कर रहे हो और आप ढिंढोरा भी नहीं पीट रहे हो या फिर इसकी इंसल्ट नहीं कर रहे हो। मतलब एक दायरे में रह करके इस पर्सन को आप अवॉइड कर रहे हो, जो आपके ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहता था, जिससे आप वेडिंग में हो, जिससे आप मैरिज में हो या कमिटमेंट में हो, ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहता था। आप लोगों में से किसी की मैरिज बहुत जल्दी फिक्स होने वाली है, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रहेगा, वो जाने नहीं देगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा। ये टाइम है कुछ चीज़ों में बैलेंस बना के अपने लव लाइफ के लिए भी एफर्ट्स डालने के। किसी के लिए ख़ास मैसेज है कि अगर कोई पर्सन शिद्दत से आपको चाहता है, वो नहीं चाहता है कि आप उसको छोड़ के जाए, वो नहीं चाहता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां आए या बाकी दुनिया इन्वॉल्व हो जाए, तो आपका हक है या फिर आपका यहाँ पर ये होना चाहिए कि आप उस पर्सन को बहुत प्यार करो, या फिर ये आपकी भी एनर्जी है कि आप अपने पार्टनर से चाहते हो कि आप दोनों के बीच में पूरी दुनिया जो घुस के बैठी है उससे वो दूरी बना कर के आप दोनों को आपके पास आए। आप दोनों के बीच में दुनिया भर के लोग इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आपकी एनर्जी की डिमांड है। तो अगर वो बंदा सबको बीच में से निकाल के आपके लिए आएगा तो आपका रिश्ता बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा और आपको भी सुकून मिलेगा, पीस मिलेगी। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि बाकी बीच में जितने लोग नाक घुसा के रखते हैं सबको आउट किया जाए। कोई पर्सन चाहता है आपको अपनी लत लगाना, कोई पर्सन नहीं चाहता है कि आप उससे इमोशनली डिटैच रहो, आप उसके पैसों पर डिपेंड ना रहो। वो पर्सन चाहता है कि आप उसके ऊपर डिपेंड रहो। वो अपनी लत लगाना चाहता है अपने प्यार का, पैसों का, किसी भी चीज़ का। वो चाहता है कि आपको अपनी लाइफ में उसकी ज़रूरत बनी रहे। अगर आपने खुद से कमाना स्टार्ट किया या फिर आपने अपने फैसले लाइफ के खुद ही लेने स्टार्ट किए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और वो पर्सन ने काम भी तो अच्छे नहीं किया आपके लाइफ में, आपको कंट्रोल करने के अलावा उसने कुछ किया नहीं है। दुनिया भर के लोगों को आप दोनों के बीच में ला करके इकट्ठा कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें की है, इसके लिए वो इनसिक्योर फील हो रहा है इन दिनों आपको लेकर के कि आप उस पर डिपेंड नहीं हो, आप उसकी राय नहीं लेते हो, आप उसको हर चीज़ शेयर नहीं करते हो। इसलिए कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है जो आपके बहुत ख़ास है। आप अपने सोलमेट से बहुत सारे लोग मिल चुके हो। अगर आपको लगता है कि ये आपका कोई सोलमेट है तो सच में वो आपका सोलमेट है। और वो कोई पर्सन है यहाँ पर जो आपको सोलमेट समझता है और वो आपसे बेबी चाहता है, ठीक है। ये पर्सन आपसे अपना बेबी चाहता है। वो उसके मन में है कि सेकंड बेबी हो या फिर यहाँ पर किसी बेबी की है, मेल फीमेल चाइल्ड जो भी है, वो आपसे बेबी चाहता है। वो प्लानिंग कर रहा है कि उसकी तरफ से एक बेबी आपको होना चाहिए जो इस रिश्ते को मजबूत करेगा या फिर बांध के रखेगा, ऐसा भी है। या फिर आप चिल्ड्रन की वजह से इस पर्सन पर मजबूरी में रह रहे हो, मजबूरी में इस पर्सन के साथ रह रहे हो, या तो ये पर्सन चाहता है कि एक बेबी हो जाए तो आप इसको छोड़ के कभी नहीं जाओगे, ये भी है यहाँ पर। किसी पर्सन को लग रहा है कि इन दिनों आप उसमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, आप उसको अट्रैक्टिव नहीं मानते हो, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके साथ रहने में, इन्वॉल्व होने में। ये पर्सन की फीलिंग से आपको लेकर के कि अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं रही। उस पर्सन को बार बार लगता है कि आप उससे बहुत ऊपर उठ चुके हो, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा काफ़ी हाई लेवल का देख रहा है, तो वो लगता है कि आप दोनों का मैच नहीं है, आप उसके लेवल से ऊपर हो, कोई छोटा महसूस कर रहा है पर्सन। लेकिन आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में ट्रू लव तक नहीं पहुँचे हो या फिर आपके लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, तो बिलीव रखो वो दौर भी आएगा जब आपकी बहुत बहुत रिग्रेट और पछतावा होगी इस पर्सन को अपनी लाइफ में आपके ना होने की। आपकी कोई मिन्नतें कर रहा है यहाँ पर कि आप उसकी लाइफ में वापस आ जाओ और वो चांस देना चाहता है, वो इस रिश्ते को दोबारा चांस देना चाहता है।
और साथ में आप दोनों हो सकता है कोई हॉलीडे पर जा रहे हो, वेकेशन पर जा रहे हो, और कहीं ये भी है कि आप किसी नए पार्टनर के साथ हनीमून पर जा रहे हो या फिर कहीं घूमने जा रहे हो। और क्या है कहानी, पर्दे के पीछे क्या मैसेज है जो मेरे कलेक्टिव तक आना चाहते हैं प्लीज़। अगर आपने साथ में कहीं पर टाइम बिताया था तो कोई पर्सन बहुत याद कर रहा है आपको कि आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया था। अगर आप कभी बीच पे गए थे तो वो पर्सन को बहुत मिस कर रहा है कि आप क्या पहन के गए थे, कैसे आपने एंजॉय किया था। वो पलों को याद कर रहा है कि पहले आप कुछ और ही थे, अभी आप कुछ और ही हैं। वो सब पल ख़त्म हो चुका है, आपकी तरफ से फीलिंग्स ख़त्म हो गई है, या फिर आप सीरियस नहीं ले रहे हो, आप पूरी तरीके से काम में डूबे हो। तो इस वजह से किसी पर्सन को दुख भी हो रहा है और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि आप उससे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने आप को दे रहे हो, अपने काम को दे रहे हो। किसी ने पब्लिक जगह पर आपके साथ झगड़ा भी किया था, आपको इंसल्ट भी की थी, और इस वजह से इस पर्सन की आदत हो गई कि वो कहीं पे भी आपकी इंसल्ट कर सकता है। इस वजह से आप इस पर्सन से लेट गो कर चुके हो, या फिर आपने इस पर्सन को उसकी औकात दिखाई है हाल फिलहाल, और इस पर्सन को अब जाकर के बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, घबराहट फील हो रहा है कि आप के साथ जो इन्होंने बुरा किया था आप एक एक करके इसका हिसाब बराबर करने के लिए तैयार हो चुके हो। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, कोई पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, कोई पर्सन 24 घंटे आप पर नज़र रखता है, और ये कोई लेडी भी हो सकती है या फिर आपके लाइफ में कोई और लेडी हो सकती है, कोई फीमेल भी है या मेल भी है, जो बहुत ही ज़्यादा जहर है इसके अंदर भरा हुआ है। और आप इस पर्सन को अभी पूरी तरीके से इसके साथ आप झगड़े नहीं कर रहे हो, या फिर इन्वॉल्व नहीं हो, या फिर आप इसको देखना नहीं चाहते हो, इससे बात नहीं करना चाहते हो, इससे आर्ग्यूमेंट्स बढ़ाना नहीं चाहते हो, और ये यही सब करना चाहता है आपके साथ। लेकिन आप इससे कटे कटे रह रहे हो, इससे दूर दूर रह रहे हो, क्योंकि आप अपने लक्ष्य पर काम कर रहे हो, आप अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहते हो। फाइनल कार्ड है ये पर्सन बहुत दुखी है। आप जब से आपने इस पर्सन से दूरियां बनाई है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा दुखी है। ये पर्सन को लग रहा है कि अब उसके अंदर क्या कमी है, क्या खराबी है। जब आप इस पर्सन से दूर होना आपने स्टार्ट किया है तब लोग उसे बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम आप में नहीं, प्रॉब्लम उस पर्सन में है, क्योंकि उस पर्सन ने अपने बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही पास्ट में भी काम किया है जो आपके साथ किया है। तो अब लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं, या फिर इस पर्सन को भय है कि अब सब लोगों की उंगली उसके तरफ उठाई जाएगी। तो ये थी फ्रेंड्स आपके आज के मैसेज। ये कुछ मैसेज जो आप तक आना चाहते थे आ गए हैं। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे बहुत दिल से कमेंट्स करते हो। अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू।